बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 12.7 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.7 जो है ये हमारी एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे बेस कर रही है, यानी हमें कुछ एंगल्स और हमें जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो गिवन होंगी और हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। क्वेश्चन नंबर 1, दो साइड्स गिवन है, ठीक है, और एक एंगल उनका जो व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो हम इस तरह के जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूलाज हैं वो यूज़ करते हैं, जिनका प्रूफ जो है वो अलग से लेक्चर में आपको मिलेगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा से इसे रिप्रेजेंट किया, हाफ इज इक्वल्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स हाफ ए बी साइन गैमा इज इक्वल्स होगा हाफ बी सी साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स है आपके पास हाफ बी सी ए सी हो रह गया साइन बीटा। ये उनका दरमियानी एंगल होगा और ये जो दो साइड्स हैं वो उन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला जो इसका पार्ट है उसमें हमें गिवन है ए इज इक्वल्स 200 और बी इज इक्वल्स 120 और गैमा 150। ए बी इज इक्वल्स 120 और गैमा इज इक्वल्स 150 डिग्री। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी आप देखो ए और बी इसके अंदर है और साइन गैमा इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स हाफ ए बी, ए की जगह पे 200 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह पे 120 इंटू साइन गैमा, गैमा की जगह आ जाएगा 150 डिग्रीज। तो ये कर लें आप, ये तो डायरेक्ट जो है 100 हो गया और 120 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया कुछ इस तरह का। और साइन 150 की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आती है। साइन 150 इज इक्वल्स 1/2 या फिर 0.5। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स है क्या, ये जो 12,000 है इसका हाफ 6,000 यूनिट्स। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया आपके पास। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका वो है b इज इक्वल्स 37, b इज इक्वल्स 37 और c इज इक्वल्स 45 और अल्फा 45 और अल्फा इज इक्वल्स है 30 और 50 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्रीज और 50 मिनट्स। ये है ये स्क्वायर यूनिट्स चाहे तो लिख लें, यूनिट्स वैसे हमारी बुक पे स्क्वायर यूनिट्स यूज़ होता है तो स्क्वायर यूनिट्स ही आप भी लिखें। अच्छा, तो अब b और c गिवन है और अल्फ़ा, तो इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, हाफ बी सी साइन अल्फ़ा का। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स है हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। तो वैल्यूज़ पुट कर लें इसके अंदर, हाफ b की जगह पे 37, c की जगह पे 45, साइन अल्फ़ा की जगह पे 30 डिग्रीज 50 मिनट्स। तो ये मल्टीप्लाई कर लें, 37 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्रीज और 50 मिनट्स और डिवाइडेड बाय है 2। तो ये हमारे पास आ गया 426.69 यानी 426.7 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया।
तो ये हमारा सेकंड जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी 2 पार्ट्स ही हैं हमारे सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। एक साइड हमें गिवन है और दो एंगल्स हमें गिवन है, तब हमने क्या करना है, b इज इक्वल्स है 25.4, b इज इक्वल्स 25.4 और गैमा इज इक्वल्स 36 डिग्रीज 41 मिनट्स और अल्फा इज इक्वल्स 45 एंड 17, अल्फा इज इक्वल्स 45 डिग्रीज एंड 17 मिनट्स। तो ये है। तो अब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड जब गिवन हो तो तब उसके लिए हमारे पास और फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे। तो एक उसमें से मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट में यूज़ होगा उसके साथ लिख देंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स होता है हमारे पास इस केस में b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा और डिवाइडेड बाय होता है 2 साइन बीटा, साइन अल्फा साइन गैमा इंटू बीटा। हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं मौजूद हैं, एक एब्सेंट है बीटा की, तो वो फाइंड कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल्स आ जाएगा फिर 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो मैं उनकी वैल्यूज़ ही लिख लेता हूँ। 36 डिग्रीज 41 मिनट्स माइनस 45 डिग्रीज और 17 मिनट्स। तो ये आएगा 180 माइनस 36 डिग्रीज 41 मिनट्स और माइनस 45 डिग्रीज 17 मिनट्स, 98.03 या फिर 98 डिग्रीज 2 मिनट्स। बीटा इज इक्वल्स आ गया 98 डिग्रीज, सॉरी ये 2 है, 2 मिनट्स। चलें बीटा भी आ गया मेरे पास, तो बस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्यूशन आ जाएगा। इज इक्वल्स b का स्क्वायर यानी 25.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे 45 डिग्रीज और 17 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, और गैमा की जगह है 36 डिग्रीज और 41 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, बीटा की जगह है 98 डिग्रीज और 2 मिनट्स। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं मैं इसके अंदर पुट करके इसे सॉल्व कर लूँगा जी। तो 25.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्रीज 17 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्रीज 41 मिनट्स और डिवाइडेड बाय 2 साइन 98 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। तो ये है मेरे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आ रहा है वो बनेगा 138.3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो जी, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट इसका रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 2 का सेकंड पार्ट वो भी सेम इसी तरह का है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। c इज इक्वल 32 और अल्फा इज इक्वल 47 डिग्रीज और 24 मिनट्स और बीटा गिवन होगा, बीटा इज इक्वल्स है 70 डिग्री 16 मिनट्स। चलें जी, 70 डिग्री और 16
16 मिनट्स, 70 डिग्री 16 मिनट्स। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस केस में हमारे पास हो जाएगा सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करूँगा मैं, सी का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा की जगह सॉरी अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 47 डिग्रीज 24 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा उसकी जगह आ रहा है 70 डिग्री और 16 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा मेरे पास अभी अननोन है तो वो पहले फाइंड करूँगा। तो 180 डिग्री माइनस ये कर दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ गैमा इज इक्वल्स, फाइंड आपको करना आता है 180 माइनस 47 डिग्रीज 24 मिनट्स माइनस 70 डिग्रीज एंड 16 मिनट्स। तो ये आ गया आपके पास 62 डिग्रीज और 20 मिनट्स। तो ये गैमा आ गया मेरे पास। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 62 डिग्री और 20 मिनट्स, बस यही रह गई थी वो भी पुट कर दी। चलें जी, तो सॉल्व करते हैं। 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 47 डिग्रीज 24 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिग्री 16 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन 62 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 400। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स 400.55 स्क्वायर यूनिट्स, साथ लिखेंगे हम। चलें जी, तो ये था हमारा अभी का लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे बेस कर रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।